हिंदी भगवत गीता 6 लिपियों में, यूनिकोड हिंदी, सरल रोमन, सरल हिंदी, सरल गुजराती, सरल पंजाबी, सरल उर्दू। अध्याय 3 कर्मयोग, साप्ताहिक पाठ 9। अर्जुन ने कहा, योगेश्वर यदि तुम कर्मों से उत्तम ज्ञान बताते हो तो मुझको इन भीषण कर्मों में किस लिए लगाते हो। बात दोगली सी कर तुमने बढ़ा दिया मेरे भ्रम को। दोनों में किसको अपनाएं, साफ बताओ तुम मुझको। योगेश्वर ने कहा, हे अर्जुन, जग में दो राहों को इसलिए बनाया है। ज्ञानी को तो ज्ञान मार्ग, योगी को कर्म बताया है। केवल कर्म न करने से क्या कर्म मुक्त होता कोई, या लेकर संन्यास कर्म से सिद्धि प्राप्त करता कोई। बिना कर्म कोई भी प्राणी रहता नहीं एक पल भी। प्रकृति गुणों पर ये आधारित कर्म रुक सके नहीं कभी। रोके कर्मेंद्रियां किंतु जो रखे वासनाएं मन में, मूर्ख व्यक्ति वह बहुत बड़ा पाखंड भरा उस दुर्जन में। जो इंद्रियों को वश में कर उनसे सब कर्म कराता है, उसको समझो श्रेष्ठ, वही सच्चा योगी कहलाता है। अच्छा है नियमित कर्मों को करना, कुछ नहीं करने से तन की भी रक्षा न हो सके कोई कर्म न करने से। यज्ञों के अतिरिक्त कर्म सारे होते बंधनकारी। निरासक्त हो यज्ञ रूप ही कर्म करो तुम हितकारी।
आदि काल में ईश्वर ने जब सृष्टि रचाई यज्ञों से, कहा बढ़े संतान और इच्छा पूरी हो यज्ञों से। तुम देवों को पोषो वे भी तुमको पोषें यज्ञों से, प्राप्त करो कल्याण पुष्ट हो कर तुम दोनों यज्ञों से। कर प्रसन्न देवों को प्राणी, उनसे सब कुछ पाएगा। भोगे जो देव को दिए बिन वो तो चोर कहाएगा। बचा यज्ञ का जो खाते वे संत लोग होते निष्पाप। दुष्ट पकाते हैं जो अपनी खातिर उनको लगता पाप। अन्नों से प्राणी होते, वर्षा से पैदा होता अन्न। यज्ञों से वर्षा होती, कर्मों से होता यज्ञ उत्पन्न। अक्षर से है जन्म जगत का, जिसमें होते कर्म सभी। ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसको दर्शाते हैं यज्ञ सभी। इस संसारी चक्कर के अनुसार नहीं जो चलता है। दुष्ट स्वभावी इंद्र सुखों में लिप्त व्यर्थ ही जीता है। साप्ताहिक पाठ 10। जो है आत्म सुखी संतोषी, आत्म तृप्ति जिसको होती। आवश्यकता कभी कर्म करने की उसे नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु न जग में कर्मों से वो प्राप्त करे। निर्भर रहे और पर ऐसे जीवन से वह रहे परे। अनासक्त हो इसीलिए जो कर्म योग्य है उसे करो। ऐसे कर्मों द्वारा ही तुम सर्वोच्चम पद प्राप्त करो।
जनक आदि लोगों ने भी तो सिद्धि प्राप्त के कर्म करे। देख और लोगों को भी यह आवश्यक है कर्म करे। जिन कर्मों को ज्ञानी करते उन्हें और भी करते हैं। महान पुरुषों की दिखलाई राहों पर सब चलते हैं। हो मुझको आवश्यक ऐसा कर्म न तीनों लोकों में। सब कुछ प्राप्त मुझे फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कर्मों में। यदि मैं नहीं लगाऊं खुद को कर्मों में बिन आलस के, सब अपनाए राह मेरी वे बैठे रहें कर्म तज के। यदि मैं कर्म छोड़ दूं सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। भंग करूंगा सभी व्यवस्था लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे अज्ञानी होकर आसक्त यहाँ पर कर्म करे, उसी तरह ज्ञानी औरों के भले के लिए कर्म करे। अज्ञानी के मन को ज्ञानी विचलित कभी नहीं करता। कर्म लीन हो स्वयं उन्हें भी करने को प्रेरित करता। सारे कर्म जगत में प्रकृति गुणों पर आधारित होते। मैं हूँ करने वाला ऐसा केवल मूर्ख लोग कहते। गुण कर्मों का भेद प्रकृति में जिसने भी है जान लिया। विषय इंद्रिय दोनों में गुण यह निरासक्त हो मान लिया। जो आसक्त कर्म में जिसको प्रकृति गुणों का ज्ञान नहीं, उस अज्ञानी को विचलित करना ज्ञानी का काम नहीं।
अर्पित कर कर्मों को मुझ पर, अपने मन को शुद्ध करो। इच्छाओं को, अहंकार को, भय को त्यागो, युद्ध करो। होकर दूर द्वेष से जो श्रद्धा से मुझ में युक्त रहे, पालन कर मेरा उपदेश, कर्म बंधन से मुक्त रहे। जो हैं भरे द्वेष से मेरा ज्ञान नहीं अपनाएंगे, अंधकार में फंसे मूर्ख वे शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। ज्ञानी निज स्वभाव के ही अनुसार आचरण है करते, दमन विफल है सभी प्रकृति के ही अनुकूल कर्म करते। सभी इंद्रियों को विषयों से राग द्वेष दोनों होते, ये हैं शत्रु जान कर भी फिर क्यों इनके वश में होते। अपना धर्म अपूर्ण किंतु वह और धर्म से उत्तम है, और धर्म से डरो मौत पाना स्वधर्म में उत्तम है। साप्ताहिक पाठ 11। अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर क्यों करता है नहीं चाहता जब नर आप, कौन उसे काबू में करता, कौन कराता उससे पाप। योगेश्वर ने कहा, काम क्रोध जो पैदा करता उसे रजोगुण ही जानो, कभी न हो संतुष्ट उसी को पापी और शत्रु मानो। जैसे अग्नि ढकी धुएं से, झिल्ली से है गर्भ ढका, दर्पण ढका मैल से, वैसे ज्ञान काम से रहे ढका। यह तो शत्रु ज्ञानियों का यह अग्नि समान अतृप्त रहे, अर्जुन इसे समझ ले, इससे विवेक सबका ढका रहे।
काम वास करता इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में भी, यह ढक देता ज्ञान विमोहित होता इससे आत्मन भी। रोक इंद्रियों को पहले यह उचित काम का दमन करो, ज्ञान और विज्ञान नष्ट करने वाले को खत्म करो। तन से ऊंची बनी इंद्रियां, उनसे ऊंचा मन होता, मन से ऊंची बुद्धि, बुद्धि से भी ऊंचा आत्मन होता। परे बुद्धि के आत्मन इसको जान, जीत तू अपने को, काम जीतना दुर्लभ, शत्रु बड़ा कर ले वश में इसको। अध्याय समाप्त।